वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट को हम मल्टीपल इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं और नेस्टेड इफ़ एल्स स्टेटमेंट भी कहते हैं। इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को अगर आप समझो तो इसमें हमारे पास एक इफ़ कंडीशन है, उसका ब्लॉक है और उस के बाद उसका एल्स है। एल्स के ब्लॉक के अंदर हम एक और इफ़ की कंडीशन लिख देते हैं। ठीक है, इसको यहाँ से मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाया है इफ़ एल्स इफ़ का। इफ़ उसके अंदर हमने कंडीशन लगाई और उसके ऊपर कुछ ब्लॉक है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है तो ये ब्लॉक चलेगा। ठीक है, अदरवाइज़ हमारा कंट्रोल एल्स के ऊपर आ जाएगा। इस एल्स के अंदर अगेन हमने एक और इफ़ लगा दिया है, इसलिए इसको हम इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर कहते हैं या इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट कहते हैं। इस इफ़ के अंदर अगेन एक हमारे पास कंडीशन आ गई। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम इस ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम यहाँ से पूरे स्ट्रक्चर से बाहर निकल आएंगे। अगर ये कंडीशन हमारे पास फॉल्स हो जाती है तो हम इसके एल्स के ऊपर चले जाएंगे और उस एल्स के अंदर हमने फिर एक इफ़ कंडीशन लगा दी है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये ब्लॉक चलेगा, अदरवाइज़ हम इसके एल्स के ऊपर चले जाएंगे। और जो हमारे पास अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होती तो जो सबसे आखिरी एल्स है उसके ब्लॉक को हम एग्जीक्यूट कर देंगे। ये बात आपने याद रखनी है कि इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर के अंदर हमेशा कोई एक ब्लॉक चलेगा, उसके अलावा बाकी सारे ब्लॉक्स को हम स्किप कर देंगे। जैसे एक ब्लॉक मेरे पास ये इफ़ का ब्लॉक है, फिर एल्स के अंदर अगेन ये इफ़ का ब्लॉक है, फिर इस एल्स के अंदर अगेन ये एक इफ़ का ब्लॉक है और ये लास्ट एल्स का ब्लॉक है। इन सारे 4 ब्लॉक्स के अंदर में से कोई एक ब्लॉक चलेगा। अगर कोई इफ़ की कंडीशन ट्रू हो जाएगी तो उसका ब्लॉक चलेगा, और अगर इफ़ की सारी कंडीशंस फॉल्स हो जाती हैं तो आखिरी एल्स का ब्लॉक हम एग्जीक्यूट करेंगे। मतलब मल्टीपल ब्लॉक्स के अंदर से हमने कोई एक ब्लॉक एग्जीक्यूट करना है, बाकी सारे ब्लॉक्स को स्किप कर देना है। अगर आप इसके फ़्लो चार्ट को देखो, इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर के फ़्लो चार्ट को, तो इसके अंदर हमारे पास एक कंडीशन है, इफ़ की कंडीशन अगर ट्रू हो जाएगी तो हम इस इफ़ के ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेंगे और उसके बाद हम इस पूरे स्ट्रक्चर से बाहर आ जाएंगे। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो एल्स के अंदर अगली जो कंडीशन है उसके ऊपर चले जाएंगे। अब ये देख लो, इसको इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर इसीलिए कहते हैं कि एक इफ़ अगर वो फॉल्स हो जाता है तो एल्स के अंदर फिर एक इफ़, वो इफ़ फॉल्स हो जाता है तो उसके इफ़ ट्रू हो जाएगा तो ये ब्लॉक चला जाएगा। अगर वो फॉल्स हो जाता है तो उसके एल्स के अंदर फिर एक हमारे पास इफ़ आ जाएगा। तो ये हमारे पास इफ़ एल्स इफ़ या नेस्टेड इफ़ एल्स का स्ट्रक्चर है। इसको हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। इसकी पहली एग्जाम्पल है, राइट ए प्रोग्राम डेट इनपुट्स ए नंबर एंड फाइंड्स वेदर ए नंबर इज़ पॉजिटिव, नेगेटिव और ज़ीरो यूजिंग इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर। अपने इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर को यूज़ करके फाइंड करना है कि नंबर पॉजिटिव है, नेगेटिव है या ज़ीरो है। अब पॉजिटिव नंबर कौन सा होता है? ज़ीरो से बड़ा हर नंबर पॉजिटिव होगा। नेगेटिव नंबर कौन सा होगा? हर ज़ीरो से छोटा नंबर नेगेटिव होगा, और अगर वो नंबर ज़ीरो होगा तो वो ज़ीरो के इक्वल होगा। ठीक है, अब इस प्रोग्राम में सबसे पहले हमने अपने हेडर फाइल्स को, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव को लिखा, मेन फंक्शन को लिखा, और उसके अंदर आके हमने एक वेरिएबल, एक नंबर इंट टाइप का ले लिया। नम हमने वेरिएबल का नाम रखा, क्लियर स्क्रीन, और उसके बाद हमने यूज़र को प्रिंट एफ में मैसेज दिया कि एंटर ए नंबर। यूज़र से हमने नम के अंदर नंबर एंटर करा लिया। अब हमने चेक करना है सबसे पहले कि ये नंबर पॉजिटिव है। इफ़ नम इज़ ग्रेटर देन ज़ीरो, तो प्रिंट एफ में हमने यूज़र को क्या मैसेज दे देना है? नंबर इज़ पॉजिटिव। अगर नंबर ज़ीरो से बड़ा नहीं है तो फिर हम, ये कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी, हम एल्स पे चले जाएंगे। एल्स के अंदर फिर हम अगली कंडीशन को चेक करेंगे कि क्या नंबर ज़ीरो से छोटा है। अगर ज़ीरो से बड़ा नहीं है तो फिर क्या ज़ीरो से छोटा है? अगर ज़ीरो से छोटा ट्रू हो जाता है तो इसका मतलब है कि नंबर इज़ नेगेटिव। ठीक है, हम यूज़र को साथ ही मैसेज दे देंगे कि नंबर इज़ नेगेटिव। अगर पॉजिटिव भी नहीं है, नेगेटिव भी नहीं है, तो फिर इसका मतलब है कि नंबर ज़ीरो ही है। तो एल्स के अंदर हमने क्या कह दिया कि नंबर इज़ ज़ीरो। कोई एक ब्लॉक चलेगा, ये बात अपने जहन में रखनी है आपने ध्यान से, कि इफ़ एल्स इफ़ स्ट्रक्चर में कोई एक इफ़ की कंडीशन ट्रू होने पर ब्लॉक चलेगा, और अगर कोई इफ़ की कंडीशन ट्रू नहीं होती तो आखिरी एल्स जो है उसके अंदर जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ये बेटा आपने क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट इफ़ एल्स इफ़ स्टेटमेंट ये सारा करना है। इसका सेंटेक्स, जनरल सेंटेक्स भी करना है। उसके बाद आपने ये वर्किंग भी याद करनी है और उसका फ़्लो चार्ट भी बनाना है।
जो लास्ट टाइम हमने नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट पढ़ी थी उसमें भी आपने नेस्टेड इफ़ स्टेटमेंट भी करनी है, उसका सिंटैक्स भी करना है, उसका फ्लो चार्ट भी करना है और वर्किंग आपने यहाँ तक कंप्लीट करनी है। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, थ्योरी के क्वेश्चन के तौर पे आते हैं कि इफ़ एल्स इफ स्ट्रक्चर के बारे में लिखें, उसका फ्लो चार्ट बनाएं और उसकी वर्किंग भी लिखें। तो ये सब चीज़ें ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे सारे आ सकते हैं, आपने ये सब चीज़ों को याद